हरी भरे पेड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था हरिपुर, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की मधुर चहचहाहट से होती थी। खेतों में लहलहाती फसलें हवा के साथ ऐसे झूमती थीं जैसे कोई हरा समंदर लहरें ले रहा हो। दूर तक फैली हरियाली, कच्चे रास्ते और मिट्टी की सोंधी खुशबू उस गांव को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती थी। गांव के लोग सादगी भरी जिंदगी जीते थे। सुबह सूरज उगते ही काम पर लग जाते और शाम होते होते चौपाल पर इकट्ठा होकर हंसी मजाक करते। बच्चों की किलकारियां, गायों की घंटियों की आवाज और ठंडी हवाओं का स्पर्श हर किसी के दिल को सुकून देता था। ये गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि एक ऐसा संसार था जहां हर दिन नई उम्मीद और नई कहानी जन्म लेती थी। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रहता था श्यामू, एक गरीब किसान। श्यामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। इस साल भी उसकी फसल सूख गई थी। रामू मन ही मन सोचता, हे भगवान, आखिर मेरी मेहनत में क्या कमी रह जाती है। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे श्यामू, तेरी किस्मत ही खराब है। तू चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, तेरी किस्मत तेरा साथ कभी नहीं देने वाली। तू जिंदगी भर ऐसे ही गरीबी में रहेगा। श्यामू कुछ नहीं कहता और उदास मन से वहां से चला जाता। गांव में एक अमीर जमींदार था, भैरव सिंह। वो गरीबों को कर्ज देता और जब वो लोग कर्ज नहीं चुका पाते तो फिर भैरव सिंह उनकी जमीन छीन लेता। वो बहुत लालची और करूर जमींदार था। एक दिन उसने रामू को अपने पास बुलाया और कहा, देख श्यामू, तूने इस बार भी अगर कर्ज नहीं चुकाया तो तेला खेत मेरा हो जाएगा। नहीं नहीं जमींदार साहब, ऐसा जुल्म मत करिए मुझ गरीब पर। थोड़ी रहम करिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। मेरे पास उस खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप उसे भी ले लोगे तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? ये सब तुम्हें कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे मेरे पैसे वक्त पर नहीं मिले तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। श्यामू बेचारा रोते रोते वहां से चला गया और फिर से मेहनत में लग गया, इस उम्मीद के साथ कि किस्मत कभी तो उसका साथ देगी। श्यामू ने दिन रात एक करके मेहनत की। वो रोज खेत जाता और दिन भर मेहनत करता, लेकिन बेचारे श्यामू की किस्मत भी उतनी ही कठोर थी। इस बार बारिश ही नहीं हुई, फसल फिर बर्बाद। श्यामू टूट गया और बोला, अब तो सब खत्म हो गया। इस बार जमींदार मेरा खेत भी ले लेगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं हार गया। एक रात श्यामू जंगल की ओर निकल गया, बेचारा परेशान और टूटा हुआ। रोते रोते एक पुराने कुएं के पास बैठ गया और बोला, काश कोई चमत्कार हो जाए और मैं इस मुसीबत से बाहर आ जाऊं। मैं अपनी खेत खोना नहीं चाहता। उसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है अपना जीवन व्यतापन करने के लिए। अचानक कुएं से एक आवाज आती है, अगर दिल सच्चा हो तो किस्मत भी बदल सकती है। श्यामू डर जाता है। कौन है? कौन है यहाँ? मैं इस कुएं की आत्मा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम इस कुएं से पानी निकालो और जो भी इस पानी से सींचोगे वो तुम्हें 2 गुना फल देगा। श्यामू हैरान था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने कुएं की बात मानने की सोची और फिर उसने कुएं से कहा, तुम सच कह रहे हो ना? या कहीं तुम भी लोगों की तरह मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हो ना? मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ अपनी जिंदगी से। अगर मैंने जमींदार को वक्त के उसके पैसे वापस नहीं दिए तो वो मेरा खेत ले लेगा। तुम एक बार भरोसा कर सकते हो मुझ पे। वैसे भी तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। कुछ न करने से अच्छा है तुम मेरी बात सुनो और अपनी खेती मेरे इस पानी से करो। श्यामू ने थोड़ा सोचा और फिर उस पानी से अपने छोटे से खेत को सींचना शुरू करता है। खेत का काम खत्म करके श्यामू अपने घर चला जाता है। कहाँ थे आप पूरी रात? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था। वो मैं खेत न था। खेत में? खेत में क्या करने गए थे आपको? वो सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है। कुछ खाने को है तो दे दो। श्यामू अपनी पत्नी को इधर उधर की बातों में उलझा देता है और उसे कुछ नहीं बताता। फिर
अगली सुबह होते ही शामू चुपचाप खेत की ओर निकल जाता है और वहां जाकर जो उसे दिखा उसे देख वो हैरान हो जाता है। उसने देखा उसके खेत में छोटी छोटी हरी भरी फसलें लहरा रही थीं। ये देखकर शामू थोड़ा भावुक हुआ और खुद से कहा, क्या ये सच में मेरी ही खेत है? मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। क्या कुआं सही कह रहा था? श्यामू बहुत दिनों बाद इतना खुश होकर घर पहुंचा। उसे इतना खुश देख उसकी पत्नी से रहा नहीं गया और उसने पूछा, क्या बात है, आप बहुत खुश दिख रहे हो, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, समझो खजाना ही मिल गया है। अब हमारे बुरे दिन जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। बस शामू की पत्नी ज्यादा कुछ नहीं पूछती। वो बस शामू को इतने वक्त बाद इतना खुश देखकर ही संतोष करती और अपने काम में लग गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर शामू अपने खेत गया और देखा कि उसकी फसल बाकी सबसे दोगुनी और हरी भरी हो गई थी। ये सब देखकर गांव वाले चौंक गए और कहा, ये कैसा चमत्कार है? ये सब कैसे हुआ? ये सारा फसल शामू का ही है ना? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ऐसे ही कुछ दिन बीते। फिर शामू ने अपनी फसल काटी और बाजार में अच्छी कीमत पर बेच दिया। और फिर फसल की अच्छी कीमत मिलने पर वो वहां से पैसे लेकर सीधा जमींदार के पास गया और उसे पैसे देकर उसने अपनी जमीन को छुड़वा लिया। शामू ने जमींदार को धन्यवाद किया और वहां से चला गया और जमींदार उसे घूरता रह गया। उसने मन ही मन सोचा, आखिर रातों रात ऐसा कौन सा जादू हाथ लग गया इस शामू के? मुझे पता लगाना ही होगा। शामू आगे भी वैसे ही कुएं के पानी से अपने खेत की सिंचाई करता रहा और धीरे धीरे अमीर होने लगा। लेकिन उसने घमंड नहीं किया। उसने गांव वालों की मदद का फैसला किया। जिसे भी मदद की जरूरत होती, शामू उसकी मदद जरूर करता। उसका कहना था कि धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हें और तरक्की दे ताकि तुम ऐसे ही मजबूर और गरीब लोगों की मदद कर सको। जिसके पास नहीं है उसे देना ही असली अमीरी है। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। हमेशा खुश रहो बेटा। भगवान का आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे तुम पर। गांव वाले भी श्यामू से बहुत खुश रहने लगे, पर भैरव सिंह को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने सच जानने की ठानी। एक रात वो चुपके से शामू का पीछा करते करते जंगल के अंदर चला जाता है और उस जादुई कुएं तक पहुंच जाता है। वो वहां छुपकर सब देखता है और शामू के जाने का इंतजार करता है। जैसे शामू वहां से जाता है, जमींदार भैरव सिंह कुएं के पास आता है। बिना कुछ सोचे समझे कुएं में कूद जाता है और कहता है, अब सारा जादू मेरा हुआ। अब मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। लेकिन कुआं सूख जाता है और कुएं से आवाज आता है, लालच में अंधे इंसान को कभी कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे लालच ने तुमसे वो सब भी ले लिया जो तुमने लोगों को ठग कर कमाया था। एक ही पल में भैरव ने अपना सब कुछ खो दिया। उधर गांव वाले शामू के साथ खड़े हो जाते हैं और उसे गांव का नेता बना देते हैं। किस्मत बदलने के लिए जादू नहीं, सच्चाई, मेहनत और नेक दिल होना जरूरी होता है। ऐसे ही हंसी खुशी कुछ दिन बीता, लेकिन जिस कुएं ने एक गरीब किसान की किस्मत बदली, उसी कुएं ने एक लालची आदमी को बर्बाद कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शामू अब गांव का सम्मानित इंसान बन चुका था। उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई और उसकी मदद करने की आदत ने उसे सबका प्यारा बना दिया था। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी जन्म लेती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक अनजान व्यापारी आता है, महाजन वीरपाल। उसकी नजर शामू पर पड़ती है। एक साधारण किसान और इतनी तरक्की, यहाँ जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसने एक साधारण से किसान को पूरे गांव का चहेता बना दिया है। वीरपाल गांव में रहना शुरू कर देता है और धीरे धीरे लोगों से शामू के बारे में जानकारी जुटाने लगता है। गांव वालों से वीरपाल को भैरव सिंह के बारे में पता चलता है और फिर एक रात
वीरपाल भैरव सिंह से मिलने जाता है। भैरव सिंह, जो अब गरीबी में अपना गुजर बसर कर रहा होता है, वो वीरपाल को अपनी तरफ आता देख डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ रात के वक्त मुझे क्या लेने आए हो? देखो, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। मुझसे मेरा सब कुछ छिन चुका है। मैं कंगाल हो चुका हूँ। बस जैसे तैसे अपना बचा हुआ जीवन काट रहा हूँ। अरे डरो मत, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे गांव वालों से पता चला तुम्हारे बारे में। अगर मैं कहूँ कि तुम फिर से अमीर बन सकते हैं तो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस उस शामू से बदला चाहिए। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं बस उसे बर्बाद होते देखना चाहता हूँ। दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर दोनों मिलकर एक खतरनाक योजना बनाते हैं। उधर इन सब बातों से अनजान शामू गांव के किसानों की मदद कर रहा था। बीज बांटना, कर्ज माफ करवाना और बच्चों को पढ़ाना। अगर हम सब मिलकर साथ चलेंगे तो कोई गरीब नहीं रहेगा। गांव धीरे धीरे बदलने लगा। फिर एक दिन वीरपाल शामू के पास आता है और कहता है, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं इस गांव में सिर्फ आपके साथ व्यापार करने की चाहत से आया हूँ। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। गांव वालों से बहुत मानते हैं आपको गांव वाले। बस बस, वो सब तो इन लोगों का प्यार है मेरे लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का जो ये लोग मुझे इस काबिल समझते हैं। शामू सब चीजों से अनजान उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन वीरपाल शामू के साथ काम करने का नाटक करता है और धीरे धीरे वो शामू का विश्वास जीत लेता है। एक रात वीरपाल शामू का पीछा करता है और उसे जादुई कुएं तक पहुंचते हुए देख लेता है। तो ये है असली राज। ये सब देखकर अब उसका लालच पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगले ही दिन वीरपाल शामू को धोखे से जंगल में बुलाता है। तुमने मुझे यहाँ इस वक्त क्यों बुलाया है? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ, वहाँ उस तरफ एक नया खेत है जहाँ हम बड़ा काम कर सकते हैं। उसी सिलसिले में बात करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। सोचेंगे हमारे काम का है या नहीं। हाँ ठीक है, तुम आगे चलो। शामू जैसे ही वहां पहुंचता है, भैरव पीछे से उस पर हमला कर देता है और बेचारा शामू वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वीरपाल और भैरव शामू को उठाकर कुएं के पास ले जाते हैं और कहते हैं, अब ये जादू सिर्फ हमारा होगा। इतना कहकर वीरपाल कुएं से पानी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता है। ये काम क्यों नहीं कर रहा? इसमें से कुछ निकल क्यों नहीं रहा? फिर कुएं से आवाज आती है, क्योंकि ये कुआं सिर्फ नेक दिल इंसान के लिए है, तुम जैसे लालची और दुष्ट लोगों के लिए नहीं। दोनों डर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। शामू धीरे धीरे होश में आने लगता है। अरे, तुम लोग कभी नहीं समझोगे। ये जादू नहीं, विश्वास है। लेकिन वीरपाल गुस्से में कुछ नहीं समझता और कुएं में कूद जाता है। मैं खुद जादू ले लूंगा। लेकिन एक बार फिर कुआं पूरी तरह सूख जाता है। जो इंसान दूसरों का हक छीनना चाहता है, वो अपना सब कुछ खो देता है। एक बार फिर से वही होता है। भैरव और वीरपाल दोनों बर्बाद हो जाते हैं। कुछ गांव वाले शामू को ढूंढते हुए कुएं के पास पहुंचते हैं। शामू, तुम ठीक हो? शामू मुस्कुराता है और कहता है, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हमें किसी जादू की जरूरत नहीं, हम खुद अपनी किस्मत बना सकते हैं। गांव वाले थोड़े हैरान थे। वो लोग शामू की बात समझ नहीं पाते। फिर शामू सबको गांव चलने का इशारा करता है और सब गांव की तरफ निकल जाते हैं। धीरे धीरे गांव पूरी तरह बदलने लगता है। हर घर में खुशहाली, हर खेत में हरियाली, सबका जीवन खुशी और सुख से बीत रहा था। शामू सबको सिखा रहा था कि जादू सिर्फ एक बहाना होता है। असल ताकत मेहनत, ईमानदारी और एकता में होती है। जब शामू के जीवन से जादू खत्म हो गया,
तब शामू की असली कहानी शुरू हुई, क्योंकि अब उसे और गांव वालों को खुद अपनी किस्मत लिखनी थी। जादुई कुआं अब हमेशा के लिए सूख चुका था। वीरपाल और भैरव अपनी सजा पा चुके थे और शामू ने गांव वालों को सिखा रहा था कि मेहनत ही असली जादू है। लेकिन किस्मत अभी एक और परीक्षा लेने वाली थी। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से एक संकट आता है। इस बार सूखा नहीं, बल्कि भयानक टिड्डियों का हमला। पूरा खेत चंद घंटों में साफ हो चुका था। टिड्डियों ने सारी फसलें बर्बाद कर दी थी। गांव वाले सुन पड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। हे भगवान, सब खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? हमारा घर कैसे चलेगा? श्यामू भी परेशान था। उसने सोचा, इस बार तो कुआं भी नहीं है। कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे हम लोग? कैसे मैं गांव वालों की मदद करूं? सब कुछ सही नहीं हुआ तो गांव के सारे लोग फिर शहर की ओर भागेंगे और गांव फिर से अकेला और गरीब हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं गांव को ऐसे खत्म होने नहीं दे सकता। शामू ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक बुजुर्ग चचा ने कहा, हम आगे के दिन कैसे काटेंगे? हमारा तो सब कुछ खत्म हो चुका है। हमारी तो भूखे रहने की नौबत आ गई है। पूरा गांव परेशान था। उधर श्यामू रात को अकेले बैठा सोचता है। क्या सच में सब खत्म हो गया? क्या कोई और रास्ता नहीं है इस मुसीबत से बाहर निकलने का? तभी अचानक श्यामू को एक साधु अपनी ओर आता दिखता है। वो उसके पास आके बोला, क्या हुआ बेटा? बहुत चिंतित जान पड़ते हो। क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? श्यामू ने पूरी बात साधु को बताई और कहा, अब आप ही बताइए साधु महाराज, मैं क्या करूं? कैसे मैं गांव को इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकालूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब तो कुआं भी नहीं रहा। ओह, तो जादू सिर्फ शुरुआत थी। अब तुम्हारी असली परीक्षा है। क्या तुम इस बार बिना जादू के जीत सकते हो? हाँ साधु महाराज, मैं अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप बताइए क्या करना होगा मुझे। तभी साधु ने श्यामू को एक नई सोच दी और कहा, अकेले नहीं, मिलकर काम करो। अगर तुम सब एक होकर रहोगे तो कोई भी मुसीबत तुम्हें हरा नहीं सकती। इतना कहकर साधु वहां से चला गया और श्यामू गहरी सोच में चला गया। अगली ही सुबह श्यामू गांव वालों को इकट्ठा करता है और कहता है, हम सबको एक नई शुरुआत करनी होगी। इस बार हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हम सब मिल जाएं, तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं। हम हर मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? गांव वालों ने थोड़ा सोचा और फिर सबने कहा, हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर क्या था, गांव वाले मिलकर काम शुरू करते हैं। ये सब देखकर भैरव सिंह और वीरपाल भी मदद के लिए आगे आए और सबने मिलकर पानी बचाने के लिए नया तालाब बनाया। अलग अलग फसल लगाई गई। खेतों की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं बनाई गई। सबने मिलकर बहुत मेहनत करी और फिर धीरे धीरे गांव फिर से खड़ा होने लगता है। लेकिन एक आखिरी चुनौती अभी बाकी थी। पूरे गांव में खाने की कमी हो चुकी थी। ये सब देखकर श्यामू अपना सारा अनाज गांव वालों में बांट देता है और फिर उसकी पत्नी कहती है, ये क्या किया आपने? आपने सारा अनाज गांव वालों को दे दिया। अब हम क्या खाएंगे? देखो, मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। अगर गांव बचेगा तो हम भी बचेंगे। ये गांव ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे ऐसी अमीरी का? ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और बारिश सही समय पर होती है। ये देखकर गांव वाले भावुक हो जाते हैं। सबकी फसल अच्छी होती है। पूरा गांव मुस्कुरा रहा था। सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। गांव पहले से भी ज्यादा मजबूत बन चुका था। तभी फिर से एक रात साधु फिर श्यामू के पास आते हैं और बोलते हैं, अब तुम्हें कुछ समझ आ गया? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ साधु महाराज, मैं समझ गया हूँ कि जादू कुएं में नहीं, हमारे अंदर था और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने गांव के काम आ सका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे हिम्मत दी और मैं ये सब कर पाया। तभी साधु अचानक गायब हो जाते हैं और एक आवाज आती है, जो दूसरों के लिए जीता है वही असली राजा बनता है
और वो राजा तुम हो श्यामू। तभी श्यामू को उस कुएं की याद आती है और वो समझ जाता है कि वो साधु महाराज और कोई नहीं, वो कुआं ही था। बेचारा श्यामू नम आंखों से आसमान की ओर देखता है। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता, कोई कर्ज में नहीं डूबता, सब मिलकर आगे बढ़ते। श्यामू अब सिर्फ किसान नहीं था, एक नेता बन चुका था। लोग उसकी मिसाल देने लगे थे। तो देखा आप सबने कि किस्मत बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और एकता की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही होंगी। अगर इस कहानी से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो बस यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई कहानियों की अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।